सच्चर कमेटी 2005 समिति का उद्देश्य सच्चर समिति का गठन 2005 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना था। सच्चर समिति का गठन अध्यक्ष इसके थे न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे दिल्ली उच्च न्यायालय में। गठन 9 मार्च 2005 को हुआ था और रिपोर्ट प्रस्तुत की 17 नवंबर 2006 को। गठित करने वाली संस्था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने गठित की थी। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष यहाँ निकले थे। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक स्थिति। भारत में मुसलमानों की सामाजिक स्थिति अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के बराबर या उससे ही भी खराब पाई गई। मुस्लिम समाज में गरीबी और बेरोजगारी अधिक थी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन। मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट केवल 59% थी, जो राष्ट्रीय औसत 64.8% से कम थी। उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन में मुसलमानों की भागीदारी केवल 4% थी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मुसलमान छात्रों की संख्या बहुत कम थी। रोजगार और आर्थिक स्थिति। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम थी, 4 से 5% थी। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवाओं में मुसलमानों की संख्या केवल 3% थी। मुस्लिम समाज में स्वरोजगार करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, लेकिन संसाधन सीमित थे। राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व। संसद और विधानसभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था। पुलिस बल और अन्य सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की उपस्थिति नाम मात्र थी। सुरक्षा और भेदभाव। मुसलमानों को अक्सर भेदभाव और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता था। मुस्लिम बहुत इलाके में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग भी कम उपलब्ध थी। सच्चर समिति की सिफारिशें। शिक्षा में सुधार। मुसलमानों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और विशेष योजनाएं शुरू की जाए। आर्थिक सुधार में मुस्लिम समुदाय को बैंकों से आसान ऋण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। सरकारी नौकरियों में भागीदारी। सरकारी सेवाओं और नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। बुनियादी सुविधाएं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई जाए। राजनीतिक भागीदारी। मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय किए जाए। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम NMDFC। मुसलमानों को आर्थिक सहायता और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराए गए। निष्कर्ष। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने यह दिखाया कि भारतीय मुसलमान समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए, लेकिन अभी भी कई सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हुई है।